नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव आदि योगी में। आज मैं आपको बताऊंगा हमें लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। अन्न का मन पर प्रभाव। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात हम जो कुछ भी खाते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। अन्न चरित्र निर्माण करता है, इसलिए हम क्या खा रहे हैं इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए। भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, रजोगुणी, तमोगुणी। इनमें से मुख्य 2 आहार हैं, सात्विक व तामसिक। योग पथ पर चलने वालों को सात्विक आहार ही लेना चाहिए। सात्विक आहार मानसिक पवित्रता को बढ़ाता है और हमारे इस दिव्य ज्ञान का ध्येय है, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। पवित्रता की धारणा मन, वचन और कर्म द्वारा होती है। मानसिक पवित्रता ही शारीरिक पवित्रता का आधार है। मानसिक पवित्रता अर्थात आत्मा के स्वधर्म की स्मृति, शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, प्रेम के विचारों में रमण करना, सहज सरल मृदुभाव, आत्मिक भाव में रहना पवित्रता है। तामसिक भोजन मानसिक अपवित्रता है। तामसिक भोजन लहसुन, प्याज, तीखा मिर्च मसाला, नॉनवेज, मीट है। अधिक भोजन भी वर्जित है। कोई भी व्यसन, स्मोकिंग, शराब आदि नशे हमारे मूल स्वभाव में ठहरने नहीं देते हैं। शारीरिक कमजोरी पैदा करते हैं। मन में भारीपन, डर, शंका, ईर्ष्या, घृणा, बदले की भावना पैदा करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुदृष्टि, कुवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। संकल्पों में वेग उत्पन्न कराते हैं। प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। प्याज और लहसुन ना खाए जाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध और पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धरे विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे, तभी एक राक्षस भी वहीं आकर बैठ गया। भगवान ने उसे देवता समझकर अमृत दे दिया, लेकिन तभी सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि ये राक्षस है। भगवान विष्णु ने तुरंत उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु के मुख में अमृत पहुंच चुका था, इसलिए उसका मुख अमर हो गया। पर भगवान विष्णु द्वारा राहु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिर से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूँकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। पर क्योंकि यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी हैं, इसलिए इनमें तेज गंध है और ये अपवित्र हैं, जिन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों की शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाते हैं। इन दोनों सब्जियों को मांस के समान माना जाता है। जो लहसुन और प्याज खाता है उनका मन के साथ साथ पूरा शरीर तामसिक स्वभाव का हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में भी कहा गया है, व्यक्ति जैसा भोजन लहसुन प्याज तामसिक खाता है, वैसी अपनी प्रकृति शरीर का निर्माण करता है। प्याज, मांस, शराब या कोई भी प्रकार का नशा, जिसे लेने से ये शरीर भी अस्वीकार करता है। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा भोजन जो इस देह के लिए नहीं है, उसको ये देह में डालते ही देह उसके कणों को बाहर फेंकता है और मुख से दुर्गंध आती है, जैसे प्याज, अंडा, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि। प्याज को तामसिक माना जाता है, इसलिए देवी देवताओं को भी इसका भोग नहीं लगाया जाता। जितने व्रत रखते हैं उसमें भी इसका परहेज बताया गया है। इसे तामसिक माना गया है क्योंकि इसमें तीव्र गंध आती है, जो एकदम असुरी लक्षण है। इसे खाने से मन पर कंट्रोल नहीं हो पाता और मन स्थिर न हो तो योग में मन नहीं लग सकता। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। अगर हम लहसुन और प्याज खाते रहे तो पुरुषार्थ में जो रुकावट आएगी वो हमें पता नहीं पड़ेगा, इसलिए शुद्ध भोजन पर ही पूरा ध्यान देना चाहिए। लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं। जरा गौर करें, जो प्याज काटने पर आंखों में आंसू ला देता है
जो लहसुन खाने या जीभ पर रखने पर भी मुख में दुर्गंध पैदा कर देता है, तो उसको हमारा पेट कैसे झेलता होगा। इनको खाने से गैस भी ज़्यादा बनती है और सिर में दर्द भी पैदा होता है और मस्तिष्क भी कमज़ोर हो जाता है। मन बड़ा भटकता है, योग नहीं करने देता और कर्मेंद्रियां भी धोखा देती हैं, क्योंकि जैसा ही हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में भी यह तामसिक पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ही मंदिरों में देवताओं को भी इसका भोग नहीं लगाया जाता। यह भक्ति मार्ग में भी निषेध माना गया है। तामसिक पदार्थ में अवगुण रूपी जहर होता है, जो हमें धीरे धीरे ज्ञान और योग से दूर ले जाता है। ब्राह्मण प्याज और लहसुन खाने से परहेज करते हैं। ये देर से पचते हैं और योग साधना में हानिकारक हैं। इनसे चित्त की शांति और प्रसन्नता भंग होती है। यदि पवित्र बनना है तो इनका त्याग करना ही उचित है। वैष्णवजन प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते। प्याज शरीर को लाभ पहुंचाने के हिसाब से चाहे कितना भी लाभकारी और गुणकारी क्यों न हो, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक नज़रिए से यह एक तेज और निचले दर्जे का तामसिक भोजन का पदार्थ है। इनकी तासीर या अवगुणों के कारण ही इनका त्याग किया गया है। इसी तरह से मांस खाने से शरीर में मांस भले ही बढ़ जाए, लेकिन उससे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आशा कभी नहीं करनी चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत शोध किया है, जिसका परिणाम है कि प्याज और लहसुन गर्म होते हैं, जो हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं।